बाइक से उतर के चेक करने लगा, लेकिन सब ठीक ठाक था। लेकिन उनका गाड़ी ना अचानक से बंद हो गया था। अचानक से दोस्तों वो जो बाइक का हेडलाइट था ना वो जला, और जैसे ही जला ना तो प्रकाश को क्या दिखाई देता है, कुछ तो ऐसा है कि जो रोड के इस तरफ से उस तरफ क्रॉस किया, और ना ही वो इंसान था और ना ही वो जानवर था। इस तरीके से था एकदम पूरा डर गया। उनका जितना डॉक्टरी का पढ़ाई था, जितना ये था ना, उनको धरा का धरा वहां रह गया। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे ना तो आप अंदर से हिल जाओगे। ये घटना ना दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला का है। वहां पे ना एक प्रकाश नाम का लड़का रहता था, जो कि वो डॉक्टर का तैयारी कर रहा था। और आप लोगों को भी मालूम होगा कि आज से 20-25 साल पहले हॉस्पिटल में अगर काम करते, कंपाउंडर का काम करते करते उनको ज्यादा अगर जानकारी हो जाए तो एक अपना घर में वो छोटा सा क्लिनिक खोल लेता था, और वहीं से वो अपना सब चीज करता था कि आस पड़ोस का पेशेंट भी देखता था और अपना वहाँ अपना घर बैठे अपना दवा भी बेचता था। इस तरीके से ऐसा चलता था। उसी तरीके से ना ये जो प्रकाश था और डॉक्टर का पास में रह के वो भी कंपाउंडर करते उनको भी जब जानकारी ढेर सारा बहुत सारा उनके पास जानकारी जब हो गया तो उसने भी ना अपने घर में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। उनका वही रोज का था कि कोई कोई तो उनके पास ही इलाज करवाने के लिए आते थे। अगर किसी भी पेशेंट का किसी भी को अगर दिक्कत होता था तो उनके पास कोई कोई खुद आ जाते थे। लेकिन किसी किसी को ऐसा होता था ना कि अगर नहीं आ पाते उनके पास तो उनको फोन करके बुला लेते थे इलाज करवाने के लिए। तो वो ना एक दिन ऐसा ही उनका यही चालू था प्रकाश का, अपना क्लिनिक में दवा बेचना, पेशेंट को देखना, पानी लगाना। जैसे आस पड़ोस गांव में, दूर दूर गांव में, जैसे 3 किलोमीटर दूर गांव, 4 किलोमीटर दूर गांव, तो इस तरीके से उनका वो चल रहा था और अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि प्रकाश को ना करीबन शाम का वक्त हो चुका था, और ना दूर गांव से कम 7 किलोमीटर दूर होगा गांव। उस गांव से प्रकाश को फोन आता है कि डॉक्टर साहब आप ना आ जाइए ना, हमारे घर में तबीयत खराब हुआ है तो आप आ जाइए। तो प्रकाश बोलता है कि नहीं, अभी शाम हो गया है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का हो गया है, तो एक काम करो तुम ही लोग लेके आ जाओ। तो इन लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब हमारे पास ना ऐसा साधन नहीं है, हमारे पास ऐसा साधन नहीं है और इमरजेंसी है, तो आप एक काम करो आप ही आ जाओ ना, हम आने जाने का जो खर्चा होगा ना वो गाड़ी का भाड़ा हम दे देंगे। तो बोला कि नहीं नहीं हम चले जाएंगे। तो प्रकाश बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, आ जाते हैं, हम देखते हैं इलाज करके और हम उधर से आ जाएंगे। तो दोस्तों उनके जाते जाते ही ना ये प्रकाश ने अपना बाइक लिया और बाइक में बैठा और अपना जो दवा जितना इंजेक्शन वगैरह लेने का था अपना पैक किया और अपना बाइक में बैठ के निकल गया। तो उतना दूर उनको जाते जाते ना रात हो गया। प्रकाश को वो गया वहां पे, देखा, उनको इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में अब ये निकलने वाला था प्रकाश वहां से। तो उनके घर वालों ने पूरा उनसे बोलने लगे कि उनके जो जिस जगह पे वो देखने के लिए गए थे ना, उन लोगों ने बोलने लगा कि डॉक्टर साहब जब अभी आ ही गए तो हमारे घर में खाना खा के ही जाओ, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है रात के टाइम में। तो खाना खाने का टाइम हो गया तो खाना खा के जाओ, हम घर में जाके खाएंगे, क्योंकि घर में भी तो खाना वाना बन रहा होगा। तो बोले कि नहीं आप आ गए तो खा लीजिए। उन लोग पूरा रिक्वेस्ट करने लगा उनसे, प्रकाश से उनका सारा घर वाला रिक्वेस्ट करने लगा। तो प्रकाश सोचा कि चलो जब इतना रिक्वेस्ट कर ही रहा है तो खा लेते हैं। तो उन लोगों को ना खाना खाते खाते प्रकाश को और रात हो गया और टाइम हो गया, ज्यादा रात हो गया। उस टाइम खाना वाना खाने के बाद में वो अपना आराम से फिर अपना जो बैग वो लेके गया था वो लगाया और फिर लिया और निकल गया। जैसे उस गांव से क्रॉस किया, एक ना बड़ा सा जंगल पड़ता है, उस रास्ते से उनको आना था।
और उस रास्ते पे ना बहुत कम लोग आते जाते थे, और वो भी उतना नहीं जाता था उधर। लेकिन उनको पेशेंट को जब देखना है तो भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। और वो भी नहीं मानता था ऐसा, भूत पिचास के बारे में ऐसा मानता नहीं है। लेकिन जिनके साथ में ये घटना घटता है ना, उनको मालूम रहता है कि हाँ भूत है या फिर नहीं है। तो जो दोस्तों, जैसे वो आ रहा था, जैसे ही वो गांव से थोड़ा दूर आगे पहुंचा था, उनका ना गाड़ी ना अचानक से बंद हो गया। तो प्रकाश जो है ना, वो सोचने लगा, अरे भाई हो क्या गया है इसमें, तो मैंने पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, फिर क्या हो गया। और उनका जो हेडलाइट था ना, वो भी बंद हो गया। वो प्रकाश के पास ना वो बटन वाली फोन था, मोबाइल था, उसमें जलाया और देखने लगा कि क्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इस तरीके से वो बाइक से उतर के चेक करने लगा, लेकिन सब ठीक ठाक था। लेकिन उनका गाड़ी ना अचानक से बंद हो गया था। अचानक से दोस्तों, वो जो बाइक का हेडलाइट था ना, वो जला। और जैसे ही जला ना, तो प्रकाश को क्या दिखाई देता है, कुछ तो ऐसा है कि जो रोड के इस तरफ से उस तरफ क्रॉस किया, और ना ही वो इंसान था और ना ही वो जानवर था। इस तरीके से था, एकदम पूरा डर गया। उनका जितना डॉक्टरी का पढ़ाया था, जितना ये था ना, उनको धरा का धरा वहां रह गया। एकदम ऐसा एक तरफ से सोच लो ना, उनका वहां पे सांस थम गया। वो गाड़ी में फटाफट स्टार्ट करने का, ऐसे चाबी डाल के अगर स्टार्ट करने के लिए कर रहा है ना कोशिश, तो गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, घुमा रहा है, बार बार घुमा रहा है, लेकिन उनका बाइक जो है ना, वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा एकदम वो इतना भयानक तरीके से डरा हुआ है ना। अब वो करे तो करे क्या। प्रकाश वो तो ना, वो ऐसा सोच रहे, उनके अंदर ऐसा हो गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ना ऐसा हाल में हो गया था ना। वो ऐसा सोच रहा था कि ना हम आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे। उस तरीके से वो, उनको उतना अंदर से डर लग गया था। इतना भयानक तरीके से किसी को भी, अगर उस जगह पे, अगर सुनसान जगह पे अगर वैसा देखेगा तो किसी को भी डर लगेगा। उसी तरीके प्रकाश के साथ में हुआ। वो भी बहुत डरा हुआ एकदम हो गया, डर गया था एकदम। और दोस्तों, उसने क्या किया, जब स्टार्ट नहीं होने लगा ना प्रकाश का बाइक, तो उसने पकड़ा और उसको धक्का लगाते लगाते कुछ दूर गया, और उनको फिर से पीछे से ऐसा लगा उनको, प्रकाश को, कि एकदम उनके कान की तरफ से सर से कुछ आवाज होता है ना, कि कुछ तो आया उनके कान में, हवा जैसे होता है ना, कि उस तरीके से उनको लगा कि कुछ तो हमारे कान की तरफ से होते हुए गुजरा। वो बहुत डरा हुआ था प्रकाश। अब वो करता तो करता, क्योंकि उनका गाड़ी ना चालू ही नहीं हो रहा था। वो फिर भी दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ते और वो आगे बढ़ते गया। और कुछ दूर जाने के बाद में फिर से गाड़ी उसने स्टार्ट किया, प्रकाश ने, तो उसका गाड़ी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ दोस्तों उनको घर आने में थोड़ा, क्योंकि पहले का टाइम में ना उतना रोड भी अच्छा नहीं रहता था, उबड़ खाबड़ रहता था, तो टाइम लगा। लेकिन वो घर पे आया, और उनको घर पे आते आते बहुत रात हो गई थी। तब उतना देर रात तक ना उनके घर के सारे लोग सो चुके थे। प्रकाश आया, अपना बाइक लगाया अपना घर में, अपना बैग रखा और फिर सो गया। रात में सो गया। सुबह वो देख रहे हैं उनके घर वाले कि प्रकाश है कि सो के वो उठ ही नहीं रहा है। तो उनकी बीवी उनको उठाने के लिए गई। तो उनकी बीवी ने जैसे ही उनको टच किया, उनको देख रहा है बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इतना तबीयत खराब है ना, फिर उनको, वो तो प्रकाश तो खुद ही डॉक्टर था, उनको ऐसा प्रकाश को ना मन नहीं हो रहा था बोलने का, लेकिन फिर भी वो धीमी आवाज से अपनी बीवी को बताता है कि मेरे जो बैग है, जो दवाई वाला जो बैग है, उसमें से मुझे एक गोली निकाल के दो, मैं खा लेता हूँ, आराम पड़ जाएगा। तो उनकी बीवी ने दवा और पानी दिया, उसने खाया, लेकिन उनको फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उनके घर वालों ने ना उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, बड़े अस्पताल में लेके गए उनको। वहां से भी उनको दिखा के और दवा वगैरह लगवा के उनको फिर घर पे लेके आए, लेकिन उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं, वैसा ही उनका तबीयत खराब है। ऐसा ही 2-3 जगह हुआ, 2-3 जगह अस्पताल में लेके गया उनको प्रकाश को, लेकिन उनका तबीयत ना नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
तबीयत उनका जैसे था वैसा ही था। तो उनको ना लखनऊ से बाहर जो रायबरेली है ना, उस जगह पे बड़े से अस्पताल में लेके गया। वहां पे जब डॉक्टरों ने देखा, चेक किया, तो सब बोल रहे हैं इनका भाई प्रकाश का सब नॉर्मल है, आखिर इसका तबीयत कैसे खराब है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर को। वो बोला यार सब चीज नॉर्मल है, जितना रिपोर्ट जांच करवाया, चेक करवाया, सब नॉर्मल है। तो दोस्तों फिर ना उनको वहां से उनके घर वालों ने ना उनको घर लेके आया और गांव वाले ही आस पड़ोस में जो बुजुर्ग लोग थे ना, उन लोग ने बताया कि देखो प्रकाश को ना एक काम करो, मतलब यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर में एक बाबा रहता है, उनके पास लेके जाओ, हो सके तो वहां आराम पड़ जाए। तो उनके घर वालों ने ना उस बाबा के पास लेके गया। अब उस बाबा ने देखा उनको, थोड़ा मंत्र उंत्र पढ़ के, जैसा जाप उप करके उनको, जैसे उसने देखा अपने शक्ति के ये से, तो उनको पता चल गया कि ये किस जगह पे गया था, उनको क्या मिला था और किस चीज से हुआ इनको इस तरीके से। तो उनका घर वालों को बताया कि ये जिस जगह पे गया था ना, उस जगह पे एक बहुत ही खतरनाक दर्दनाक मतलब कि हादसा वहां पे हुआ था, और उसी का आत्मा ना, उसी लड़की का आत्मा उस जगह पे भटकता है। उस रास्ते पे जो भी रात को अकेले में, ज्यादा रात को जैसे जो गुजरता है ना, वो उनको दिखती है। तो बाबा ने उनके परिवार वालों को, प्रकाश के परिवार वालों को बताया कि वहां पे ना एक लड़की का आत्मा भटकता है, जो कि ना कुछ साल पहले ऐसा कि जब धान कटाई हो रहा था, और ऐसा होता है ना कि धान कोई इधर से काट रहा है, कोई उधर से काट रहा है, कोई उधर से काट रहा है, तो ऐसा ही सबको धान काट रहे थे आपस में। और उसी में से एक लड़की थी, 18-19 साल की होगी, वो भी एक तरफ से काट रही थी धान। और उस जगह पे ना एक पोल होता है, वो जो बिजली का खंभा नहीं होता है, वो था। तो ना अचानक से पता नहीं किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और ना आग लग गया दोस्तों। वहां से तो सब अपना इधर उधर निकल के भाग गए, लेकिन वो जो लड़की थी ना, वो लड़की वहां पे ना उस आग में वो जल के मर गई। और उस टाइम से ही ना उसका आत्मा उधर भटकते रहता है। कोई भी देर रात बिरात अगर कोई आता जाता है तो उनको वो दिखाई भी देती है और परेशान भी वो करती है। और दोस्तों वो जो आत्मा है ना, उस जगह पे अभी भी भटकता है। कोई भी अगर अकेले दिख गया ना, तो अभी भी वो भटकती है और लोगों को परेशान करती है। उस बाबा ने ना उसके बाद से उनको थोड़ा अच्छा से झाड़ फूक करने के बाद में उनको ऐसा कुछ अपना ताबीज वगैरह दिया और घर आया प्रकाश। पहले से तो नॉर्मल हो गया था। ये घटना आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।